आज गुजरात के तट से टकराएगा चक्रवात बिपरजॉय। कच्छ में जखाऊ तट पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पहुंचेगा तूफान। गुजरात में तूफान बिपरजॉय का खतरा बढ़ा। 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। गुजरात के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। मांडवी के तट पर उठ रही तूफानी लहरें। आसपास के क्षेत्र को खाली कराया गया। नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों में दिखेगा बिपरजॉय का असर। अगले 2 दिनों में भारी बारिश का अनुमान। गोवा और महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश की आशंका। अगले कुछ दिन दिखेगा तूफान का असर। गुजरात में एनडीआरएफ की 18 टीमें और एसडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। रिजर्व में रखी गई 2 टीमों को भी बुलाया गया। तूफान को लेकर तैयारियों में जुटा प्रशासन। रेल मंत्रालय और मौसम विभाग ने दिल्ली में बनाया वॉर रूम। गुजरात के वलसाड में भी साइक्लोन बिपरजॉय का प्रभाव। तेज हवा के साथ हो रही बारिश। कई सड़कों को किया गया बंद। बिपरजॉय को लेकर सीएम भूपेंद्र पटेल ने समीक्षा बैठक ली। लोगों से घर में रहने की अपील की। बोले सरकार और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिखाएंगे और तमाम बड़ी खबरें। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तैयारियां तेज। कानून बनाने के लिए लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और आम लोगों से मांगा सुझाव। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। इंफाल में उग्रवादियों की ताबड़तोड़ गोलीबारी में 9 लोगों की मौत, 10 घायल। मंत्री नेमचा किपगेन का सरकारी आवास फूका। उत्तरकाशी के पुरौला में लव जिहाद के खिलाफ आज होने वाली हिंदुओं की महासभा रद्द। पुलिस की कार्रवाई और हिंदू संगठनों के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद महापंचायत हुई रद्द। पुरौला मामले को लेकर उत्तराखंड के डीसीपी से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। सांप्रदायिक तनाव को लेकर जताई चिंता। पुरौला में पुलिस का सख्त पहरा। शांति बहाली के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। सांप्रदायिक तनाव के बीच बढ़ाई गई सुरक्षा। यौन शोषण मामले में रेसलिंग फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ आज दायर हो सकती है चार्जशीट। तमिलनाडु में जांच के लिए अब सीबीआई को लेनी होगी अनुमति। बिजली मंत्री पर एक्शन के बाद स्टालिन सरकार का फैसला। तमिलनाडु सरकार ने वापस ली सहमति। मानहानि मामले में राहुल गांधी, सीएम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को नोटिस। कर्नाटक चुनाव में आरोपों को लेकर बीजेपी ने दर्ज कराया है केस। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले बड़ी डील की तैयारी। आज रक्षा मंत्रालय अमेरिका में MQ-9 रीपर ड्रोन की खरीद पर लगाएगा मुहर। राजनाथ सिंह ड्रोन सौदे पर करेंगे साइन। और आइए अब आपको दिखाते हैं राजनीति की टॉप 9 बड़ी खबरें। मिशन बिहार में जुटी बीजेपी। 29 जून को बिहार के मुंगेर में जनसभा करेंगे अमित शाह, तो झंझारपुर में जेपी नड्डा की होगी रैली। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर बवाल। राज्य चुनाव आयोग पहुंचा बीजेपी का डेलीगेशन। नामांकन दाखिल करने से रोकने का लगाया आरोप। ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी। कहा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। बंगाल में चल रही है बम और बंदूक की राजनीति। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ ईडी एक्शन पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। तमिलनाडु बीजेपी ने की सेंथिल बालाजी के इस्तीफे की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई बोले सरकार को 1 महीने पहले ही दे दिया था ज्ञापन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सीपीआई नेता डी राजा से की मुलाकात। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मिला सीपीआई का समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव के बिगड़े बोल। प्रधानमंत्री मोदी के पिता को लेकर कही आपत्तिजनक बात। पीएम मोदी के पिता पर अरुण यादव की टिप्पणी से भड़के सीएम शिवराज सिंह चौहान। बोले यही है कांग्रेसी कल्चर और यही है इनकी मोहब्बत की दुकान। सीएम नीतीश कुमार ने समय से पहले लोकसभा चुनाव होने की जताई संभावना। अधिकारियों से बोले तेजी से काम कीजिए, तय समय से पहले हो सकते हैं चुनाव। और चलिए राजनीति की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं राज्यों की टॉप 9 बड़ी खबरें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला।
इंदौर में फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। मुस्लिम युवक पर शादी के बाद पत्नी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप। हरदोई में धर्म परिवर्तन के लिए पैसों का लालच देने का आरोप। 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। यूपी के कौशाम्बी में मकान में फटा गैस सिलेंडर, महिला समेत 4 लोग बुरी तरह से घायल। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आजमगढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पर कार्रवाई। न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा। देवरिया में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। मृतकों के परिवार के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। फतेहपुर में 6 से ज्यादा झोपड़ियों में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से हादसा हुआ। मैनपुरी में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जौनपुर में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट, युवक को लगी गोली, 6 लोग बुरी तरह से घायल। और राज्यों की खबरों के बाद अब आपको दिखाते हैं क्राइम से जुड़ी टॉप 9 बड़ी खबरें। यूपी के बाराबंकी में दुष्कर्म के बाद नाबालिग की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एटा में अपहरण के बाद नाबालिग बच्चे की हत्या, फिरौती की रकम न मिलने पर नदी में डुबाकर की गई हत्या। बाराबंकी में पुलिस ने मोबाइल स्नेचर को गिरफ्तार किया, आरोपी से 20 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद। यूपी के गाजियाबाद में स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, पुलिस ने स्पा के मालिक को हिरासत में लिया, 7 महिलाओं को किया गया रेस्क्यू। राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो ड्रग्स जब्त, पुलिस ने जब्त की आरोपियों की बाइक। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 30,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 8 साल से फरार था आरोपी। बिहार के जहानाबाद में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, उत्पाद विभाग ने शराब पीने और बेचने के 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोपालगंज में अवैध ड्रग्स के साथ 2 महिला तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों से 3 लाख रुपए बरामद। मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से घायल हुए 3 आरोपी, पुलिस ने बरामद किए 9 लाख रुपए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाएंगे विदेश की वो बड़ी खबरें जो सुर्खियों में है। देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। पोलैंड में सड़कों पर उतरकर हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन, देश में सख्त गर्भपात कानून का कर रहे हैं विरोध। चिली में टीचर्स की हड़ताल, हाथों में बैनर लेकर हजारों की संख्या में निकाला गया मार्च। हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। स्पेन में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन, यूरोपीय संघ की कोर्ट से सवारी प्रतिबंधों को खारिज करने के बाद सड़कों पर उतरे सैकड़ों टैक्सी ड्राइवर। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल हमले के बाद महिला को मलबे से जिंदा निकाला गया, घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। मिसाइल हमले में 3 लोगों की हुई मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीनी विदेश मंत्री चिन कांग से की फोन पर बात, बीजिंग यात्रा से पहले तनाव घटाने पर चर्चा। रूस ने अंतरिक्ष में बढ़ाई ताकत, वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए रक्षा क्षमता में किया सुधार, अब आसानी से विदेशी अंतरिक्ष यान का लगा सकेंगे पता। ग्रीस में नाव पलटने से 59 प्रवासियों की मौत, 20 से ज्यादा लापता, 104 लोगों को बचाया गया। जंगलों में आग से जूझ रहे कनाडा के लिए पुर्तगाल ने बढ़ाया मदद का हाथ, दमकल, मेडिकल और सुरक्षा अधिकारियों की 140 सदस्यीय टीम भेजी। पाकिस्तान में साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर अलर्ट, तटीय इलाकों में लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। और अब आपको दिखाते हैं मनोरंजन की सुर्खियां, देखिए टॉप 9 बड़ी खबरें। साउथ एक्टर सूर्या बॉलीवुड में करेंगे डेब्यू, डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म में नजर आ सकते हैं सूर्या। वरुण धवन और जानवी कपूर फिल्म बवाल में आएंगे नजर, डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज होगी फिल्म गणपत की फाइनल एडिट लॉक, टाइगर श्रॉफ और डायरेक्टर विकास बहल ने पोस्ट शेयर करके दी जानकारी। एक बार फिर बदली फुकरे 3 की रिलीज डेट, 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। शहीर शेख और हिना खान एक और रोमांटिक गाने में साथ आएंगे नजर, बरसात आ गई का पोस्टर आउट हुआ। बिग बॉस ओटीटी 2 की फाइनल कंटेस्टेंट लिस्ट जारी, शीजान खान की बहन फलक और नवाजुद्दीन की वाइफ का नाम भी शामिल।
बिग बॉस OTT 2 को सलमान खान के साथ कृष्णा अभिषेक भी करेंगे होस्ट। 17 जून से स्ट्रीम होगा बिग बॉस OTT 2। दृश्यम 3 में साथ आए अजय देवगन और मोहनलाल 2024 में शुरू होगी शूटिंग। मलयालम और हिंदी वर्जन को एक ही दिन किया जाएगा। रवि तेजा की अपकमिंग फिल्म का टाइटल हुआ अनाउंस। ईगल रखा गया है नाम। 2024 में संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी फिल्म। Zee News.